अगर बच्चों की शिक्षा पर और उन पर भरोसे की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले भरोसा माता पिता का होता है और उसके बाद अगर भरोसा किसी का आता है तो वो गुरु का होता है। लेकिन जब गुरु ही उसके साथ बच्चे के गलत करने लगे तो फिर किस पर भरोसा किया जाए। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है कि एक 23 साल की शिक्षिका जो 13 साल का उसका स्टूडेंट जो उसका शिष्य होता है उसके साथ ऐसा अवैध संबंध बनाती है कि वो स्वयं प्रेग्नेंट हो जाती है और वो भी 5 महीने 10 दिन की। जब डीएनए टेस्ट निकाला जाता है, डॉक्टरी होती है, उसके बाद पता चलता है। उसके बाद जो वो लड़का होता है वो लड़के को इस तरह से माइंड रीडिंग की उसने ये समझ नहीं पाया कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब वो जो बच्चा होता है वो तो अभी 13 ही साल का था, लेकिन उस शिक्षिका ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उसके ऊपर वो फिदा हो गई और फिर घर से लेकर उसको फरार हो जाती है। क्या होता है इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दिया करें। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना गुजरात का एक जिला पड़ता है सूरत और सूरत का एक गांव पड़ता है पूना इलाका। यहाँ के एक व्यापारी का बेटा जिसकी उम्र अभी लगभग 10 साल की थी और उस बच्चे को जब गांव में वहाँ पढ़ाई करने के लिए उसी पास में एक लड़की होती है और उस लड़की को जब वो ट्यूशन पढ़ाती है और कुछ लोग बोलते हैं उनके पिता को, क्योंकि वो व्यापारी थे, अच्छा खासा उनके पास पैसा था, उन्होंने कहा कि अगर होम ट्यूशन लग जाती है तो बच्चे को घर में ही ट्यूशन मिल जाएगी, तो स्कूल के आने के बाद वो घर में ही ट्यूशन पढ़ लेगा। लेकिन जो गांव में ही पास में ही लड़की थी और उस लड़की को जब बुलाया जाता है, उससे बात की जाती है तो उससे उसको ट्यूशन लगा दी जाती है जिसका नाम मानसी नाई होता है। अब जो बच्चा था उसका काल्पनिक नाम रख लेते हैं, जैसे बेटा मान लिया हमने, तो बेटा अब उस मानसी नाई के साथ पास में ट्यूशन पढ़ने लगता है। समय आगे बढ़ने लगता है, कुछ समय गुजरता है। अब ये जो बेटा होता है, बेटा उस मानसी से ट्यूशन पढ़ रहा है और धीरे धीरे वो जो मानसी होती है उससे लगभग 1 साल हो जाता है और उसके बाद जब ये बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है, उसके बाद 5, 6, 7, 8 तक वो पहुंच जाता है। उम्र उसकी 13 साल हो जाती है। तो इसी के बीच अंतराल में उसने 1 साल उसके घर पढ़ाया और उसके बाद जो और बच्चे थे उसके पास और बच्चे आने लगे उसके घर पढ़ने। तो उसने एक दिन उसके माता पिता को बोला कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो अपने जो बेटा है हमारा, इसको अगर हमारे यहाँ भेज दिया जाए और हमारे घर पर ही इसको पढ़ाएं हम, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि और भी बच्चे पढ़ने आते हैं। ये बात सुनकर उनके जो माता पिता होते हैं वो भी सही है, उन्होंने कोई ऐतराज़ नहीं जाहिर किया। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, घर पर भेज दिया करेंगे। अब उसके पास स्कूटी होती है, वो अपने घर से कुछ दूरी पर ही उसका घर होता है, वो वहाँ से वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता है। समय आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जो मानसी थी उसके पास में जो और बच्चे पढ़ने आते थे उनको वो जब छुट्टी कर देती थी 2 बजे से 4 बजे के बीच, उसके बाद इस जो बेटा होता है बेटा को अपने पास रखती, उसको इधर उधर छूती और उसके जो उसके ऊपर जो नज़र थी उसकी वो गलत नज़र थी। अब वो धीरे धीरे उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। अभी छोटा बच्चा था, उसको ये समझ नहीं था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन मानसी की उम्र 23 साल हो गई थी लगभग। अब वो उससे धीरे धीरे अटैच हो जाती है और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो उसी के घर में अवैध संबंध बना लेती है। जब उसके साथ फिजिकल हो जाती है तो आज कहीं ना कहीं जो बेटा होता है उसको कुछ ज़्यादा आनंद प्राप्त हुआ। वो धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। जो मानसी बोलती है वो ही करता है वो, और जो अपने माता पिता बोलते हैं उनको वो इग्नोर कर देता है, उनकी बात को सुनता ही नहीं है। ये सब धीरे धीरे चल रहा था, समय आगे बढ़ता रहा। अब ये कहानी पहुंच जाती है 30 अप्रैल 2025 को। इससे पहले 25 अप्रैल को एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है इसी पुना गांव में, जहां थाने में वहां पर
इनके माता पिता जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा बेटा 2 बजे स्कूल गया था, सॉरी ट्यूशन गया था, और उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 बज गए, अभी तक उसका पता नहीं। पता किया, उसके जो ट्यूशन टीचर होती है मानसी, उससे जब फ़ोन पे संपर्क किया तो उसका कोई संपर्क हो नहीं पाया। ये सब चल रहा था तो पुलिस वहाँ की एफआईआर दर्ज करती है और फिर कई एक आशंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि छोटा बच्चा है, उसके साथ शायद कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है। उसी के बीच में अब ये पता लगाया जाता है 25 अप्रैल से कि कहाँ गए ये। तो जब उसके घर पर जाकर पूछा जाता है, पुलिस और उसके जो माता पिता थे वो सभी लोग पूछते हैं, तो पता चलता है कि उसके घर वाले जो मानसी के गार्जियंस होते हैं बोलते हैं कि वो तो अपने कपड़े लेकर और सामान लेकर ये सब फरार हो गई है। इसी बीच में जब ये पढ़ा रही थी, ट्यूशन पढ़ा रही थी, उम्र इसकी लगभग 23 साल थी, तो इसके माता पिता ने कई बार इससे कहा कि ऐसा करो, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम शादी कर लो। लेकिन मानसी ने ये बात हर बार इग्नोर कर दी, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा था। वो सोच रही थी कि मैं कुछ अलग ही करूँगी, और उसने अलग करके दिखाया। उसके बाद इधर पुलिस उनके घर में पूछती है, पूछने के बाद उनके माता पिता ने साफ बता दिया कि वो तो कहीं चली गई, मुझे कुछ पता नहीं उसका। अब पुलिस ने उसके फ़ोन पर जो डिटेल्स निकाली जाती है, उसकी लोकेशन लगाई, तो लोकेशन उसकी कभी कहीं मिलती है, कभी कहीं मिलती है। ये सब चल रहा था, पुलिस उसकी छानबीन कर रही थी, लेकिन उसी बीच उसने एक चालाकी की। मानसी ने अपने फ़ोन से वो सिम निकाल कर, जो उसके पास नंबर था, उस सिम को निकाल कर फेंक दिया और दूसरा नंबर लिया, और उस नंबर को लेकर उसी ने उसी फ़ोन में उस सिम को एक्टिव कर लिया। लेकिन ये समझ नहीं पाई कि इस फ़ोन की लोकेशन से जो इस ईएमआई लोकेशन होती है उससे पता चलता रहा। पुलिस हर बार उसको ट्रेस करती रही। वो पहले वहाँ से निकलती है और सीधा सूरत स्टेशन पर पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद सोचती है कि यहाँ अगर ट्रेन में बैठेंगे तो शायद किसी को पता चल जाए, इसलिए वो वहाँ से बस में बैठती है और वहाँ से सीधा बड़ोदरा पहुँचती है। और बड़ोदरा एक होटल में रुकती है और वहाँ होटल में ये बताती है कि हम चचेरे भाई बहन हैं, हम यहाँ आए थे घूमने, इसलिए होटल में रुकना है। वो होटल में एंट्री कर जाती है। उसके बाद जैसे ही कमरे में अंदर जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पति पत्नी हनीमून मनाने आए हों। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और आज वो जमकर अपने साथ जो उनको चाहत थी उनकी, वो आज करते हैं। ढंग से फिजिकल होते हैं, पूरी रात वहाँ रुकते हैं, कई बार शारीरिक संबंध बनते हैं उनके। ये बात सब चल रहा था। उसके बाद दूसरे दिन वहाँ से निकलते हैं, फिर वहाँ से अहमदाबाद के लिए निकलते हैं और अहमदाबाद से निकलकर वहाँ से फिर ये काकरिया खेड़ा एक झील पड़ती है अहमदाबाद में, वहाँ बहुत अच्छा आनंद लेते हैं वहाँ के नज़ारे का। उसके बाद वहाँ से निकलते हैं, फिर चलते हैं, ये दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली के बाद ये वृंदावन पहुँचते हैं। वृंदावन से फिर सीधा जयपुर पहुँचते हैं। लगभग 2000 किलोमीटर का इन्होंने सफ़र तय किया। अब ये दोनों अभी बच्चे थे, वो लड़की थी 23 साल की और ये लड़का अभी 13 साल का, 10 साल का डिफरेंस था। अब ये दोनों वहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी एक मुखबिर की सूचना के मुताबिक पता चलता है कि ये लड़की जो है, ये दोनों लोग जो राजस्थान और जयपुर का बॉर्डर है वहाँ पर निकलने वाले हैं एक लग्जरी बस में। पुलिस इधर इसका सीडीआर के लोकेशन के हिसाब से जहाँ भी टावर, जो सीसीटीवी कैमरे, वो सब पता लगाती है। इसके घर पे जब जाती है उन सीसीटीवी कैमरों के हिसाब से, तो वहाँ पता चलता है कि ये बैग, ट्रॉली बैग होता है इसके पास, और जो लड़का होता है बेटा उसके पास एक बैग होता है, और ये वहाँ से निकल रहे थे लेकर उसी सामान के साथ में ये वहाँ से निकल रहे होते हैं। जब यहाँ राजस्थान, गुजरात और बॉर्डर पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ एक जगह पड़ती है रतनपुर। रतनपुर के पास एक शामला जी बॉर्डर पड़ता है। वहाँ से निकलने वाली लग्जरी बस 2-3 बसें निकल जाती हैं और मुखबिर के मुताबिक पुलिस उन पर इन्वेस्टिगेट थी, वहाँ पूछताछ कर रही थी, हर एक चप्पे चप्पे पर नज़र थी। लेकिन 2 बसें निकल चुकी थी, तीसरी बस जब आती है तो पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। उनको पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। उनको लेकर जब यहाँ थाने में लाया जाता है, पुनः उसमें पूछताछ की जाती है। तो पहले अलग अलग करके दोनों से पूछा जाता है, तो दोनों अलग अलग बात बताते हैं, लेकिन आमने सामने जब बैठाया जाता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बताते हैं कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। उस मानसी नाई से जब पूछा जाता है तो वो बताती है कि मैं इसको 2-3 साल से प्यार करती हूँ और इसी के शरीर से मैं 5 महीने 10 दिन की प्रेग्नेंट हूँ।
उसने ये बात नहीं बताई कि मैं इतने दिन की हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं इससे प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन तभी पुलिस ने सोचा कि इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, इसकी डॉक्टरी करवाई जाए। जब डीएनए टेस्ट होता है तो उसमें एफआई उसकी जो रिपोर्ट निकल कर आती है तो उसमें पता चलता है कि मानसी 5 महीने 10 दिन की प्रेग्नेंट है। और उसके जब उससे पूछा जाता है कि कैसे हुआ, तो उसने साफ बता दिया कि मैं किसी बेटा के ही मतलब माँ बनने वाली हूँ। ये सब चल रहा था। पुलिस उसके ऊपर कई एक संबंधित धाराएं लगाती है पॉक्सो एक्ट के तहत, और जो उसमें रिलेटेड जो संबंधित धाराएं होती हैं उस मानसी नाई पर लगाती हैं। उसके ऊपर अपहरण का भी मुकदमा लगाया जाता है और आज मानसी नाई पुलिस की कस्टडी में है। खासकर आज का ये वीडियो बनाने का मेरा जरिया, मेरी सोच ये थी कि भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए। सबसे ज़्यादा भरोसा गुरुओं पर किया जाता है। जब शिक्षिका ही ऐसा कर सकती है तो फिर किस पर भरोसा किया जाए, बच्चों को कैसे छोड़ा जाए। खासकर आप अगर ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि एक जागरूक करना होता है, क्योंकि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। दोस्तों, आप सजग रहें, जागरूक रहें और हमेशा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।